इस सख्त और मुश्किलों भरे चैलेंज के लिए मुझे सुबह उठना था जबकि सारी दुनिया सो रही थी। उस वक्त रात के अंधेरे में यूनिवर्सिटी की तरफ जाना था। इस सफ़र में मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ कुछ और लोग भी थे। जैसे मैं सफ़र करता गया वैसे वैसे सस्पेंस बढ़ता ही गया कि क्या होगा। इस मिशन में मैं अकेला नहीं था। इस चैलेंज को और भी कुछ लोग पूरा करना चाह रहे थे, जिनमें कुछ लोग सरेआम चैलेंज को पूरा कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग छुपकर इस चैलेंज को कंप्लीट करना चाह रहे थे, लेकिन हमने उन्हें भी देख लिया था। सब लोग इस दौड़ में थे कि कौन ये चैलेंज जीतेगा, लेकिन मैं भी अपनी तरफ से तैयारी कर रहा था। कभी कभी इसे देख के डर भी लगता था कि कहीं मैं हार ना जाऊं। मगर जैसे जैसे ये चैलेंज आगे बढ़ रहा था, मुझ में हौसला आता जा रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं कर सकता हूँ। इस चैलेंज में परेशानी की वजह बनने वाली मेन दो वजूहत थी, एक नींद और दूसरी सर्दी, जिससे निमटने के लिए हमने ये तरीका अपना लिया था। खैर, अब मज़ीद चगले मारे बगैर हम वापस जाते हैं व्लॉग की तरफ। सो गाइज, यू नो अबाउट मिस्टर बीस्ट, एवरीवन नाउ कि वो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस देता है दुनिया में लोगों को डिफरेंट। तो अगर मुझे चैलेंज देता तो कैसे देता? वो यकीनन यही देता कि भाई तू 3 CGPA ले आ, मैं तुझे जो भी होगा मतलब चैलेंज क्लियर हो जाएगा। तो इस टाइप का चैलेंज देता। अब असल में हमारे आजकल पेपर चल रहे हैं और सर्दियाँ भी चल रही हैं, जैसा कि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको एक मज़े की स्टोरी मुझे याद आ गई है, मैं वो बताता हूँ। एक दफ़ा एक टीचर ने डिफरेंट उन्हें घर में एक ख़त लिखा और मतलब पेरेंट्स को, बच्चों के पेपर थे तो उन्हें ये कहा कि आप, जैसे कि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और अपने बच्चों को जैसे जैसे प्रिपेयर करें, उस हवाले से भाई भी आ गए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। तो ना जैसे कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, आप सब अपने बच्चों को प्रिपेयर करें, लेकिन याद रखें कि अगर आपका कोई बच्चा मैथ में वीक है या केमिस्ट्री में वीक है या फिज़िक्स में वीक है या किसी चीज़ में वीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करें। आपके इन्हीं बच्चों में, आपकी इसी क्लास में, यानी कि उनके पेरेंट्स को उसने कहा कि इस क्लास में बड़े बड़े कह लें यूट्यूबर्स बैठे हैं। पहले यूट्यूबर्स का नाम लूँगा ना मैं। यूट्यूबर्स बैठे हैं, आर्टिस्ट बैठे हैं, सिंगर्स बैठे हैं, एक्टर्स बैठे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई केमिस्ट्री फिज़िक्स में अच्छा हो। एक चीज़ में वीक है, दूसरे में अच्छा है। पॉसिबल है कि वो फ्यूचर में कुछ और बनना चाह रहा हो, बहुत बड़ा दुनिया का आर्टिस्ट बने, म्यूजिशियन बने। तो इस तरह उसने, मतलब टीचर जो होते हैं बहुत बेसिक रोल प्ले करते हैं बिल्ड करने में। एक्चुअल इशू हमारी सोसाइटी का है कि वो कहते हैं नहीं, बच्चा पढ़ने वाला है देन ठीक है, अदरवाइज बस उस बेचारे को डिप्रेस्ड इतना किया जाता है, क्यों नहीं पढ़ता, नंबर अच्छे नहीं आ रहे वगैरह वगैरह। दिस इज़ नॉट इम्प्लीमेंट ऑन अस। हम बड़े हो चुके हैं, छोटे बच्चों के लिए बात हो रही है। तो आप जब भी उन्हें, अगर वो किसी चीज़ में वीक हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो वही काम करें। पॉसिबल है कल को कोई और फील्ड में वो ग्रो ऐसा करें कि आप सब हैरान हो जाएं। तो जो अगर किसी में वीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पढ़ने वाला नहीं है, या इस टाइप की बातों से थोड़ा सा कोशिश करें कि बच्चों को ग्रो होने दें, क्योंकि सिर्फ स्टडी से आप अच्छी लाइफ नहीं गुजार सकेंगे। आपको कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो ज़रूरी होती हैं। खैर, इट वाज जस्ट अ फन कि मुझे कोई मतलब मिस्टर बीस्ट वगैरह ने टारगेट दिया था, ऐसे मैं मजाक कर रहा था और 3 CGPA का भी ऐसे शुगर लगा रहा था। हाँ, ये बायो केमिस्ट्री में लेना बहुत डिफ़िकल्ट है 3 भी, बट इट वाज जस्ट अ फन। सो गाइस, खुश रहें, हंसते रहें, इंजॉय करते रहें, लोगों को भी इंजॉय करवाते रहें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में।